जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने लगे हैं 2.1 के। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब भी नई वीडियो आएगी तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज हम, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम 9th की जो नई मैथ की बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 2 जो है लॉगरिथम का वो करने जा रहे हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो 2.1 के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आए हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 में कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हम इन नंबर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो गिवन नंबर क्या है हमारे पास 20 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर गिवन है। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जिस नंबर का डेसिमल पॉइंट यानी कि इशारिया ना हो वो लास्ट पे होता है, और इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे। इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। और ये जो है नंबर नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो जो सिफर ना हो उसके बाद होता है। और यहाँ से हम ये वाला पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो इधर जो सारे जीरो हैं ये हम ना भी लिखें तो फिर भी ये 2 बन जाता है। 2 के बाद हम 10 की पावर जो है वो लिखेंगे, और कितने डिजिट हमने राइट से जो है वो लेफ्ट को मूव किया वो काउंट करें 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 रेज़ पावर 6। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट पार्ट, कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो है वो नंबर दिया गया है 48900। इसका भी डेसिमल पॉइंट हमें नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है कि ये लास्ट पे है। तो जो लास्ट पे होता है वो हम रेफरेंस पॉइंट जो है वो नॉन जीरो नंबर के बाद होगा, क्योंकि मैंने ये बताया था कि जो साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर n। और यहाँ पे पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने बात की थी a जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 होना चाहिए, और जो n है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट लगाएंगे तो ये वाला नंबर हमारे पास बन जाएगा। ये लास्ट वाले जीरो को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर आएगी, क्योंकि हमने अभी भी राइट से लेफ्ट को मूव किया 1 2 3 4 पॉइंट, तो ये पॉजिटिव पावर 4 बनेगी। इसी तरह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें जो नंबर गिवन किया गया है वो है 0.0042। अब हमें जो है वो डेसिमल पॉइंट यानी कि इशारिया जो है वो हमें गिवन किया गया है, तो इसको कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट 4 के बाद है, क्योंकि पहला जो नॉन जीरो नंबर है वो 4 है, तो उसके बाद पॉइंट आएगा। तो अब ये बन जाएगा 4.2। इधर वाले जो लेफ्ट वाले जीरो हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कितने पॉइंट जो है वो मूव कर रहे हैं 1 2 3। तो ये 10 रेज़ पावर -3 इसलिए बनेगी कि ये हमने लेफ्ट से राइट को मूव किया है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि ये सारी बातें मैंने पहले आपको बता दी हैं। फोर्थ पार्ट में जो है वो हमारे पास नंबर है 0.000009। तो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 9 के बाद जाएगा। तो यहाँ पे 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे 0.9.0 भी लिख सकते हैं, और अगर कुछ भी ना लिखें तो फिर भी ये 9 ही है,
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर, अब कितने डिजिट मूव किया, इनसे वो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये -7 हो गया हमारे पास। ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये 4 पार्ट कर लिए हैं। अब जो फिफ्थ पार्ट है, जो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है, वो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पहले से हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। लिखा तो हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो मियारी शक्ल है, तो हम इसको क्या करेंगे कि इस नंबर का जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो लास्ट पे है, होना कहाँ चाहिए, ये 7 के बाद, ताकि ये जो a की वैल्यू है वो 10 से लेस ही रहे। तो 7 जो है वो 10 से लेस है। अगर हम ये पॉइंट यहीं पर रखें तो ये 73 यानी कि ये 10 से ग्रेटर हो जाता है। इस वजह से हम पॉइंट यहां लाएंगे और 3 कितने पॉइंट हमने मूव किया, क्योंकि जिसका मैंने बताया पॉइंट नहीं होता डेसिमल पॉइंट, उसका लास्ट पे होता है, और इसका हमने एक डिजिट राइट से लेफ्ट को मूव किया। तो हम जो है वो 10 रेज पावर 1 यहाँ पे लिख देंगे, और ये ऑलरेडी 10 रेज पावर 3 है। अब यहाँ पे जो है वो बेस सेम है, और ये रूल आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम हो तो फिर आपकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो ये पावर्स ऐड हो गई और ये हमारे पास 10 रेज पावर 4 बन गया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, यानी मियारी शक्ल हो गई। इसी तरह ये लास्ट वाला जो पार्ट है वो चले कर देते हैं इसको भी। मैं चाह रहा था कि आपके लिए ये असाइनमेंट के तौर पर छोड़ दूं, लेकिन चलें देखते हैं। ये 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 2 है। तो यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसका रेफरेंस पॉइंट 6 के बाद है, और 6.5 हो गया मल्टीप्लाई। अब देखें हमने ये डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट मूव किया है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसलिए ये 10 रेज पावर -1 हुआ, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 10 रेज पावर 2। अब वही काम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि बेस सेम है, 10 पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जब आप इनकी पावर्स को ऐड करेंगे +2 है और -1 है, तो ये +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने लगे हैं, जो कि लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखे होंगे, हमने उसको वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें गिवन है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 2। अब हमने क्या करना है, रिवर्स इसको करना है कि 10 रेज पावर 2 है तो ये +2 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो यहां से राइट की तरफ 2 पॉइंट मूव करेगा। तो यहां से हमने डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया को उठाया और हम इधर को मूव करेंगे 1 डिजिट 2 डिजिट, और लास्ट पे हम इसको प्लेस कर देंगे। लास्ट पे किसी नंबर के डेसिमल पॉइंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसलिए इसको जो है वो 804 ही लिखेंगे। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 5। तो यहां पर भी यहां पे हमें डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो आपको इस बात का इल्म है कि अब ये डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। यहां पे हमने इसको मूव किस तरफ करना है, ये +5 है तो 5 डिजिट्स हमने राइट की तरफ मूव करना है। तो यहां से जब हम इसको उठाएंगे, जो हम यहाँ पे ये 1 डिजिट हो गया, 2 3 4
और ये 5, और लास्ट पे मैंने आपको बताया लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह थर्ड पार्ट में जो गिवन नंबर है जो दिया गया है वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -2। अब देखें, पहले पावर जो है वो पॉजिटिव आ रही थी और हमने उतने डिजिट जो है वो राइट को मूव किया। और देखें, अगर डिजिट नहीं है, यहाँ पे तो 2 डिजिट मौजूद थे तो हम यहाँ पे पॉइंट को ले गए। यहाँ पे डिजिट मौजूद नहीं थे तो हमने उनकी जगह फिल करने के लिए 0 लगा दिए। यहाँ पे पावर पॉजिटिव थी तो राइट की तरफ मूव किया, यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो अब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारे पास, हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाया और ये लेफ्ट की तरफ मूव करने लगे हैं। तो पहला डिजिट 1 हो गया और दूसरा 0 हो गया। तो जो ना हो उसकी जगह फिल करने के लिए हम 0 लगा देते हैं। तो ये फिर 2 डिजिट जो है हमने डेसिमल पॉइंट इशारिया को लगाया। और ये मैंने बोला था कि नंबर लिखने का जो स्टैंडर्ड मेथड है वो यही है कि 0 इधर जो है वो हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें जो नंबर गिवन किया है वो है 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 7। ये भी पॉजिटिव पावर है तो हम इसको मूव करेंगे 7 डिजिट। तो यहां से हमने पॉइंट को रेज किया 1 2, अब डिजिट आगे नहीं है तो हमने 0 फिल कर लिए। 5 0 हमें चाहिए क्योंकि टोटल हमने कितने डिजिट मूव करना है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट पे पॉइंट ना भी लगाएं कोई बात नहीं। इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -6। अब -6 है तो किस तरफ मूव करेंगे? लेफ्ट की तरफ। तो ये हमने यहां से पॉइंट को उठाया, ये पहला डिजिट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ये पॉइंट हमने पुट किया और ये वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए यानी कि खूबसूरती के लिए। तो 0 पॉइंट, क्योंकि जब हम नंबर को पढ़ते हैं तो हम 0.00 बोलेंगे। अगर 0.00 बोलें फिर भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहां पे हम इसको लगा सकते हैं 0 को। लास्ट पार्ट है इसका, वो है 6th पार्ट और ये है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -5। तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव पावर है तो 4, यहां पे डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने उठाया और लेफ्ट की तरफ 5 जो डिजिट है हम मूव करेंगे, यानी कि 5 दर्जे हम मूव करेंगे, हिंद से मूव करेंगे। तो यहाँ पे 1 तो ये हो गया, 2 3 4 5 और ये पॉइंट आ गया और ये वैसे खूबसूरती के लिए। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और ये भी कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसमें हम पढ़ते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में करेंगे। अब जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपनी बुक से इसकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा होगा कि जो रोशनी की स्पीड है वो आपको ये दी गई है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसको जो है वो आप आम फहम नंबर में लिखें या इसको तब्दील करें। तो हम इसको तब्दील करेंगे वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में काम किया है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 3 के बाद, तो यहाँ से 8 पॉइंट जो है वो हम मूव करेंगे 8 डिजिट, क्योंकि 10 रेज पावर 8 जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट पे जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें डेसिमल पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है
इसको भी आप पढ़ लें उर्दू मीडियम वाले। यहाँ पे लिखा हुआ है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, कितने हमें सर्कमफ्रेंस दी गई है, 4, ये मीटर्स में दी गई है। तो हमने इसको क्या करना है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो उर्दू मीडियम में लिखा है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करें। अब इसका डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया कहां पर है, वो लास्ट पे है, और हमने कहां पे लेके आना है, ये रेफरेंस पॉइंट जो कि एक नॉन जीरो नंबर के बाद होता है। तो कितने डिजिट हमें मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4.0075, ये लास्ट वाले जो जीरो हैं वो आप छोड़ सकते हैं, और ये कितनी पावर हमारे पास बन जाती है, जितने हम यहाँ पे मूव किया है। अब ये हमने राइट से मूव किया है, इसलिए ये पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी, और ये हमारे पास 7 पावर पॉजिटिव आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें वैल्यू दी गई है वो डायामीटर यानी उर्दू में कतर लिखा होगा मरीख का। तो मास की जो हमें डायामीटर दिया गया वो ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, और हमने इसको चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, क्योंकि अब ये पावर जो है वो पॉजिटिव 3 है, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 डिजिट जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से हम 3 डिजिट जो है वो काउंट करें तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, और ये किलोमीटर जो उसके यूनिट्स दिए गए हैं। अब इसको आप ऐसे भी लिखा रहने दें, फिर भी ये दुरुस्त है। अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो आपको इस बात का इल्म है कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद जहां पे हम राउंड करना चाहते हैं अगर वो डिजिट 5 से बड़ा हो तो फिर हम पहले में 1 का इजाफा करते हैं यानी 1 ऐड करते हैं। तो इसलिए ये 7 जो है वो 8 बन जाएगा। ये भी आंसर ठीक है, अगर आप ऐसे लिखें फिर भी ये आंसर ठीक है, और ये ऑर्डिनरी नोटेशन में हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें डायामीटर जो है वो अर्थ का दिया गया। पहले हमें मरीख का दिया था, अब हमें जमीन का जो है वो डायामीटर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। इसको भी हम चेंज करेंगे, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे भी पावर पॉजिटिव 4 है, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा। तो ये आ गया 2 7 5 और ये 6, यानी कि 4 डिजिट बन गए 1 2 3 4। और लास्ट पे जो है वो पॉइंट हम अगर डेसिमल पॉइंट लगाना चाहते हैं फिर भी ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट किए हैं। अगर आपको किसी भी जगह से इनमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट में जो लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा।